राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन के अंदर ही मृत हो जाने का श्राप मिला, और उसके बाद सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुनाई, जिसमें साफ साफ कलयुग का वर्णन है। राजा परीक्षित जब राज कर रहे थे तो उनका साम्राज्य काफी सुखद था। यह भी कहा जाता है कि उनके राज्य काल में कभी कोई भी अन्याय व पाप नहीं हुआ और कारागारों में तो जंग लग गई थी। एक दिन राजा खुद राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि एक बैल जिसके 3 पांव कटे हुए हैं और वह अपने एक पांव पर खड़ा हुआ है। जब वह उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक विशालकाय व्यक्ति, जो कि दिखने में एकदम कुरूप और भद्दा था, उसके हाथ में तलवार थी, जिससे वह उस बैल का चौथा पैर भी काटने जा रहा था। तभी राजा ने अपनी तलवार निकाली और उस व्यक्ति को वहीं रोका और पूछा कि तुम कौन हो और यह क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, महाराज, ये धर्म है और इनके 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। मैंने 3 काट दिए और चौथा बचा है सत्य, उसको भी मैं काटने वाला हूँ। मेरा नाम है कलयुग। मिस्ट्री ऑफ अर्थ के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कलयुग और कलयुग में अवतार लेने वाले कल्कि अवतार के बारे में बताएंगे। कलयुग ने राजा परीक्षित को अपना परिचय दिया तो राजा हैरान हो गए और पूछे कि तुम कब यहाँ आए। तो कलयुग ने बताया कि जब श्री कृष्ण अपनी लीला खत्म करके चले गए तभी मैं यहाँ पर अवतरित हो गया। भगवत गीता में साफ तौर पर लिखित है कि श्री कृष्ण जी के जाने के बाद ही द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग प्रारंभ हो गया। और कहा जाता है कि कलयुग को 5,500 साल से भी ज्यादा पूरे हो चुके हैं और अभी कलयुग को खत्म होने में 4,26,875 साल बचे हुए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, प्रत्येक युग में एक राक्षस हुआ है। सतयुग में राक्षस का नाम थोड़ा बड़ा हिरण्यकश्यप, त्रेता युग में थोड़ा छोटा रावण, द्वापर युग में और छोटा कंस और अंततः कलयुग में राक्षस का नाम सबसे छोटा मैं, यानी कि अहंकार। हर युग में बुराई खत्म करने और राक्षस का अंत करने के लिए विष्णु जी ने अवतार लिया है। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार, ये सब इस बात का प्रमाण है। भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण के 10 अवतार हैं और वह अब तक 9 अवतार ले चुके हैं। उनका आखिरी अवतार कल्कि कलयुग के अंत में अवतरित होगा। भगवान कल्कि, जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, जिनके बारे में श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में ये अवतरित होंगे। पुराणों में श्री हरि के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को जन्म लेंगे। शास्त्रों में लिखित अनुसार राम और श्री कृष्ण जी ने भी अपने अपने युग में अंत में ही अवतार लिया था और कल्कि भी कलयुग के अंत में ही अवतरित होंगे। मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होना है। हमारे पुराणों में लिखित श्लोक के द्वारा हम कल्कि अवतार के बारे में जान सकते हैं। वह श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भावशिष्यति। इसका अर्थ है कि संभल गांव के विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर पे कल्कि जी का जन्म होगा और इनकी माता का नाम सुमति होगा। इनके गुरु भगवान परशुराम होंगे तथा इनकी 2 पत्नी भी होंगी, एक लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। इनसे उन्हें 4 पुत्र भी उत्पन्न होंगे, जिनका नाम जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होगा। भगवान कल्कि बुराई का सर्वनाश करने के लिए हाथ में तलवार लिए देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार सबका सर्वनाश करेंगे। बुराई पर फिर से अच्छाई की जीत होगी और कलयुग का अंत होगा तथा फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कल्कि के बारे में और भी रोचक कहानी और तथ्य की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।